बड़ी खुशी की बात है जो आज मोहमिया जी महाराज की मूर्ति अनावरण, ये दिन का भंडारा, दिन का प्रोग्राम, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। कभी कभी दाना पानी मेल मिलाता है। जो आज यारा प्यारा सखा संबंधी रिश्तेदार दोस्त लोग साथी मित्रगण सब मिलकर के एकत्रित हुए। सभा होती है गवैया के लिए माँ बाप के समान होती है, गवैया होता है सभा के लिए बच्चा और बच्ची के समान होता है। सभा चाहिए तो बड़ी से बड़ी कलाकारों का पल भर में अपमान कर सकती है, और सभा चाहिए तो ना कुछ गवैयों से बैठ करके सारे दिन भर आनंद ले सकती है। तो राजा पिंड जो राज किया करता था, जिसके 5 पुत्र जन्म लेते हैं। बड़ा पुत्र जिसका नाम धर्मराज युधिष्ठिर था, उससे छोटा कुंती का पुत्र भीम था, उससे छोटा कुंती पुत्र अर्जुन था। ये कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव ये माद्री के पुत्र थे। राजा पिंड के 2 रानी थी। 5 पुत्रों को मिलाकर के 5 पांडवों के नाम से जाना जाता था। धर्मराज युधिष्ठिर को ठेठ से धोखा देता हुआ दुर्योधन अनेक प्रकार की से दुखी करता है। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे देता है। सब बिताते हैं। बोलो हम 12 वर्ष काट चुके हैं, अब हमें हमारा हक और अधिकार चाहिए। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के आया तो भी दुर्योधन ने ये कहा था कि 5 पांडवों को मैं यहाँ पर कुछ नहीं देने वाला, हस्तिनापुर के ऊपर मेरा अधिकार है। अगर 5 पांडव एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन मांगे तो मैं देने को तैयार नहीं हूँ। आखिरी कौरव पांडवों का महाभारत युद्ध छिड़ जाता है। 18 अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र मैदान में तैयार हो जाती है। 11 अक्षौहिणी सेना राजा दुर्योधन की थी, 7 अक्षौहिणी सेना राजा धर्मपुत्र की थी। आखिरी समय वो आता है 10वें दिन दादा भीष्म बाणों की सैया पर सो जाता है। 11वां दिन का सेनापति गुरु द्रोणाचार्य बनता है। 5 दिन तक युद्ध लड़ता है। 15वें दिन वो भी सो जाता है। इस प्रकार से 2 दिन का कर्ण युद्ध लड़ता है, शल्य युद्ध लड़ता है, दुर्योधन लड़ता है। इस प्रकार से 18 दिन के युद्ध में सारे कौरव वंश का सर्वनाश हो जाता है। और तब हस्तिनापुर नगर के अंदर कोई भी पांडवों के सामने लड़ने वाला नहीं बचता है। धर्म की जीत हो जाती है और पाप की हार हो जाती है। सबके सब पांडव मिलकर के चलते हुए उस स्थान पर जाते हैं जहां पर बाणों की सरसैया पर गंगा के किनारे दादा भीष्म सुता हुआ था मैदान में। वहां जाकर के दादा भीष्म को नमन करते हैं। वह सत्यवादी धर्मपुत्र, आपने तो पाप का नाश कर दिया और धर्म का अधिकार जमा दिया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। मैं इतने ही दिनों के लिए था, मैं सबको नमन कर करके मैं हस्तिनापुर को सुरक्षित देखना चाहता था। अब सुख से हस्तिनापुर का राज करो, हस्तिनापुर का राज संभाल करके अब सुख के साथ मैं मौज उड़ाऊं। दादा भीष्म की आप जैसे बड़े विद्वान प्रमाण इस प्रकार से बताता है कि इच्छा मृत्यु थी। दादा भीष्म इच्छा मृत्यु के कारण ही हस्तिनापुर को सकुशल और शांत देखना चाहता था। सब युद्ध बंद हो जाता है, पांडवों का अधिकार जम जाता है। दादा भीष्म अपनी आत्मा की शांति लेता है। दादा भीष्म को सब वध होने के पश्चात धर्मपुत्र खुद दादा भीष्म के क्रियाक्रम करता है। गंगा में ले जाकर के सबके नाम की तिलांजलि देता है, सब योद्धाओं को पानी देता है और फिर पीछे पलट करके देखता है तो धर्मपुत्र का एकदम से मन बड़ा भयभीत हो जाता है। हे परमात्मा, धर्मपुत्र बैठ करके घबरा जाता है कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। एक हस्तिनापुर की भूमि के लिए, राजगद्दी के लिए, राजपाट के लिए मैंने मेरे सगा संबंधी रिश्तेदार दोस्त भाई चाचा ताता, मैंने मेरे गुरुओं का भी भक्षण कर गया हूँ, मैं सबको खत्म कर दिया हूँ। हे परमात्मा, ये राज चलाना मेरी बस की बात नहीं है। मैं यहाँ से वन में चला जाऊंगा, कहीं भी मेरा समय बिता लूंगा, पर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। धर्मपुत्र के ऊपर पाप का भार चढ़ गया था। बहुत सी आत्माओं का सर्वनाश किया था। वो सबका सब पाप धर्मपुत्र के सिर के ऊपर चढ़ गया था और उन्हीं आत्माओं के बल से धर्मपुत्र निराश हो गया था। चलता हुआ वेद व्यास आता है, बोलो धर्मपुत्र, ये आपको क्या हो गया। बोलो महाराज, मैं वन में जाना चाहता हूँ और वन में सन्यासी बनकर के भक्ति करना चाहता हूँ। बोलो धर्मपुत्र, फिर तुम्हें यही करना था तो आप तो वन के वासी तो पहले भी हो चुके थे, वहीं रह करके अपने टाइम पास कर लेते, कौरवों को मरवाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम यही जन्म लिया हो। बोलो धर्मपुत्र, आप जैसे योद्धा कभी कभी जन्म लेते हैं। तेरे सिर के ऊपर तो सम्राट राजा बनने का लिखा है, फिर धर्मपुत्र आप घबरा करके वन में मत जाओ। बोलो महाराज, मेरे ऊपर भाई बंधुओं का पाप चढ़ गया है, ये बाहर उतारना चाहता हूँ, उसके बाद मैं राज को संभालना चाहता हूँ। ये धर्मपुत्र, राजा तो आप अवश्य बन चुके हो, पर आप अगर बाहर को उतारना चाहते हो
तो मैं आपको विधि बताता हूँ, आपको मैं कहूँ वो काम करना पड़ेगा तो आपका भार भी उतर जाएगा और सारा काम भी शांत हो जाएगा। महाराज क्या करना होगा? तब एक धर्मपुत्र के पास में बैठ करके और एक सत्यवती नंदन वेद व्यास, एक पांचों भाई हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं और एक धर्मपुत्र को एक अश्वमेधिक नाम का यज्ञ रचवाने की कहता है। तो क्या कह रहा था, किस प्रकार से वेद व्यास की बात को बैठा हुआ राजा धर्मपुत्र सुन रहा था। विधि बता दे मेरु कर वो राजी कहाते और मन भर गो यथना पुरुष दिन काटू तो सुख से बैरण कटरी को ना रात और वेद व्यास परसन वह गो फिर धर्म पुत्र तू बैठर मन मई खुशी को मनावे सरसैया पर सोगा चाबी समय दादा और यहाँ तमा को शराप बुरो छे मिरवया काम छी आदा और तू ही विदाता याग मेरो बेड़ो पार तो लगावे की खातर तुन चाहे गो श्याम करण सो घोड़ो और योर विधि तुन मैं बता दूंगोर क्या टेके छे वैरो भाव के जोड़ो और यब सल्ला किरसन से कर जो आया गाय की बीती हो बतावे भारती जी महाराज की।